हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जल्दी जल्दी कम समय में जल्दी जल्दी चीज़ शुरू करते हैं। फूड ऑफ गॉड किसे कहते हैं? तो कोकोआ को कहते हैं, कोकोआ। तो फूड ऑफ गॉड के नाम से किसे आना था? कोकोआ को नाम से आना था, याद रखिएगा। याद रखिएगा। इसी से हम किसकी प्राप्ति करते हैं? चॉकलेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? चॉकलेट बनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। क्या बनाते हैं? चॉकलेट की प्राप्ति करते हैं, चॉकलेट। ठीक है, तो चॉकलेट फ़ायदेमंद भी होता है और नुकसानदायक भी होता है। ठीक है, तो चॉकलेट में जैसे अगर पूछा है कि लाभदायक चीज़ क्या पाया था, जैसे लाभ मिलता है, तो चॉकलेट में जो पाया है वो कोबाल्ट पाया था, जिसका फॉर्मूला होता है CO होता है। क्या होता है? CO होता है, अगर बात की जाएगी। और चॉकलेट में जो अगर हानिकारक चीज़ पूछी जाएगी कि हानिकारक चीज़ क्या पाई जाती है, जैसे हानि होती है चॉकलेट खाने से, तो जो सस्ते चॉकलेट होते हैं उसमें हानिकारक तत्व मिला होता है, उसका नाम है निकिल। क्या मिला होता है? निकिल होता है, याद रखिएगा। ठीक है, निकिल का फॉर्मूला अगर हम बोलें तो Na हो जाता है। चलिए Na हो जाएगा। चलिए, पेय पदार्थों की रानी, जैसा कि आप जानते होंगे चाय को कहा जाता है, चाय। तो पेय पदार्थों की रानी जो होती है चाय को कहा जाता है। अगर चाय से हम बेसिकली क्वेश्चन पूछें तो चाय में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो चाय में थीन पाया जाता है, जो क्या करता है? नींद खोलने के लिए जिम्मेदार होता है, नींद। इसीलिए जागरण वगैरह में, ठीक है, क्या दिया था? चाय दिया था। चाय में अतिरिक्त रूप से थोड़ी मात्रा में, अगर बात की किस मात्रा में? थोड़ी मात्रा में क्या पाता है? निकोटीन भी पाया था, जो कि आपके तंबाकू में भी पर्याप्त मात्रा में पाया था, निकोटीन पाया था। ठीक है, थोड़ी मात्रा में, थोड़ी यहाँ पे मैंने लिख दिया है। और चाय में एक अम्ल पाया था, इसका नाम है टैनिन अम्ल। कौन सा एसिड पाया था? टैनिन एसिड पाया था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, टैनिन एसिड क्या होता है? इसका उपयोग चर्म उद्योग में करते हैं। चर्म मतलब चमड़े उद्योग में किया जाता है इसका प्रयोग। ठीक, समझिएगा, बेसिकली क्वेश्चन है। ठीक है, चर्म उद्योग में चमड़ा को चमकदार बनाने के लिए, चमड़ा को चमकदार बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। फलों की रानी किसे कहते हैं? तो फलों की रानी अगर पूछेंगे तो लीची को कहा जाता है। किसे कहते हैं? लीची को कहते हैं, याद रखिएगा, लीची। ठीक है, फलों की, मसालों की रानी तो सबको पता होगा, मसालों की जो रानी कही जाती है। ठीक है, ये बिल्कुल आप जानते हो मसालों की रानी आपकी क्या है? तो ये हो जाएगा इलायची। क्या है? इलायची। वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इलायची पर्वत कहाँ स्थित है? आपको पता ही होगा। इलायची पर्वत किस राज्य में है? तो इलायची पर्वत जो है आपका, वो आपका कहाँ पर है? केरल में है। कहाँ पर है? केरल में है। ठीक है, या कार्डामम हिल्स बोलते हैं, कार्डामम माउंटेन्स बोलते हैं, याद रखिए, केरल। ठीक है, अगर पूछेगा मसालों का राजा कहलाता है, मसालों का राजा, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अगर मसालों का राजा पूछा जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, मसालों का राजा पूछा जाएगा तो वो काली मिर्च कहलाता है। क्या कहलाता है? काली मिर्च कहलाता है, याद रखिएगा, काली मिर्च कहलाता है। और इलायची आपको कहाँ ज़्यादा मिलेगा? तो केरल में मिलेगा। जैसे देखते हैं, चलिए देखते हैं मिनी माता रोग। मिनी माता रोग एक प्रकार का वाटर पॉल्यूटेंट डिसीज़ है, वाटर पॉल्यूशन डिसीज़ है, जल प्रदूषण जनित रोग है। मिनी माता क्या होता है? जब जल में मरकरी के मिलने से, जब जल में क्या मिल जाए? मरकरी मिल जाए, या मरकरी का अर्थ होता है पारा मिल जाए। जब जल में मरकरी या पारा मिल जाएगा, पारा का जिसे हम बोलते हैं Hg बोलते हैं, याद रखिएगा, Hg बोलते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इसके मिलने से कौन सा रोग आता है? मिनी माता रोग होता है, हो जाएगा। और यह एक प्रकार का जल प्रदूषण जनित रोग है। अगर बात की जाएगी कि इसका उद्भव कहाँ से हुआ, तो इसकी बात की जाएगी तो इसका उद्भव जापान से उद्भव हुआ है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को अगर क्या रोग हो जाए? मिनी माता रोग हो जाए तो सुनने की शक्ति, मतलब सुनने में उसको प्रॉब्लम्स होती है, आँखों से धुंधला दिखाई देता है, आँखों में धुंधलापन होता है, मसल्स मतलब मांसपेशियों, मसल्स में वीकनेस आती है, कमजोरी आती है थोड़ा। ठीक है, पेन होता है। ठीक है, हाथ और पैर क्या हो जाते हैं? सुन्न हो जाते हैं। मसल्स अगर हम बात करें मांसपेशी में, अगर मसल्स की बात करें तो मांसपेशी में 2 प्रोटीन पाई जाती है। एक का नाम है एक्टिन प्रोटीन पाई जाती है, याद रखिएगा, और एक जो प्रोटीन पाई जाती है वो मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है, याद रखिएगा, दोनों प्रोटीन है। ठीक है, प्रो मतलब प्रोटीन। ठीक है, मांसपेशी कितने टोटल होते हैं? तो याद रखिएगा 639 मसल्स होते हैं। मसल्स की संख्या कितनी होती है? 639 मसल्स होती है। चलिए देखते हैं झंडा दिवस। तो झंडा दिवस ये सबसे पहले किसने मनाया था? तो याद रखिएगा, झंडा दिवस जो मनाया गया था किसके अंडर में? तो याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के, ठीक है, अधीन में मनाया गया था। पंडित जवाहरलाल
नेहरू। तो याद रखिएगा झंडा दिवस का श्रेय किसे आता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को आता है, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछेगा किस नदी के किनारे बनाया गया था, तो याद रखिएगा झंडा दिवस रावी नदी के किनारे झंडा फहराया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, रावी नदी के किनारे। अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया है कि रावी नदी का प्रवेश भारत में कहाँ से होता है, तो याद रखिएगा ये रोहतांग दर्रा से निकलता है। रा से रावी नदी, तो रा से रोहतांग पास, दर्रे को क्या बोलते हैं? पास। दो पर्वतों के बीच के सकरे रास्ते को दर्रा बोलते हैं। और रोहतांग दर्रा कहाँ पर है, तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। और रावी नदी किसकी सहायक नदी है? तो सिंधु की सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी में से एक है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, सिंधु की क्या है? सहायक नदी में से एक है। और ये किस ओर से मिलने वाली नदी है? तो ये बाईं ओर से मिलने वाली नदी है। चलिए, और यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, झंडा दिवस ये समिति के अध्यक्ष कौन थे? अगर पूछा जाएगा इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, तो याद रखिएगा इस समिति के क्वेश्चन आता है कि इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपने बहुत बार नाम सुना होगा, जे.बी. कृपलानी जी। कौन है? जे.बी. कृपलानी साहब जी। ठीक है, क्या है? ठीक है, याद रखिएगा क्या है, तो ये झंडा समिति के अध्यक्ष माने जाते हैं। तो अगर पूछा जाएगा झंडा दिवस किस सेना ने बनाया था, तो सशस्त्र सेना ने बनाया था। किसने बनाया था? सशस्त्र सेना ने बनाया था। ठीक है, इसे बोलते हैं आर्म्ड, ठीक है, याद रखिएगा आर्म्ड, ठीक है, आर्मी ने बनाया था। अगर बात की कब बनाया था, तो 7 दिसंबर को बनाया था। कब बनाया था? 7 दिसंबर को, याद रखिएगा सशस्त्र सेना ने बनाया था, याद रखिएगा। अगर एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, ठीक है, कि ठीक है, हमारे रावी नदी जानते होंगे बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में एक और दर्रा है, आपको पता होगा, ठीक है, बाड़ा लाचला दर्रा, बाड़ा लाचला दर्रा। तो बाड़ा लाचला दर्रा कहाँ पर है, याद रखिएगा। ठीक है, बाड़ा लाचला पास जिसे बोलते हैं, चाहे चल, हिमाचल में चल और बाड़ा लाचला में चल है। ठीक है, और अगर पूछाएगा बाड़ा लाचला दर्रा, और एक क्वेश्चन और पूछाएगा, ठीक है, शिपकीला दर्रा। कौन सा दर्रा? शिपकीला दर्रा। तो याद रखिएगा शिपकीला दर्रा भी कहाँ पर है, तो याद रखिएगा ये कौन सा है, तो यहीं पर हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा, शिपकीला दर्रा और बाड़ा लाचला दर्रा स्थित है। देखिएगा ध्यान से, प्रस्तावना को जन्म कुंडली किसने कहा? प्रस्तावना जो हमारा इंट्रोडक्शन है, संविधान की जो शुरुआत होती है, उस इंट्रोडक्शन को यानी प्रस्तावना को जन्म कुंडली किसने कहा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये कि प्रस्तावना को जन्म कुंडली किसने कहा। तो प्रस्तावना को अगर पूछेगा जन्म कुंडली किसने कहा, तो याद रखिए के.एम. मुंशी जी ने कहा। किसने कहा? यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ के.एम. मुंशी। तो याद रखिएगा प्रस्तावना को, ठीक है, जन्म कुंडली किसने कहा? के.एम. मुंशी ने कहा। ठीक है, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछा है के.एम. मुंशी से, तो इनका अगर पूछा जाएगा कन्हैया लाल मणिमाकर मुंशी। तो इनका फुल फॉर्म क्या होता है? कन्हैया लाल मणिमाकर, ठीक है, और मुंशी तो मुंशी रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? वन महोत्सव का जनक बोलते हैं। इनको क्या बोला जाता है? वन महोत्सव का जनक। तो वन महोत्सव का जनक किसे कहा जाता है? तो वन महोत्सव का जनक जो बोला जाता है, ठीक है, कन्हैया लाल मणिमाकर मुंशी को। और ये कौन थे? ठीक है, वन महोत्सव कब मनाया था, याद रखिएगा। तो वन महोत्सव प्रतिवर्ष अगर बात की जाएगी तो साप्ताहिक वन महोत्सव सप्ताह दिवस, या वन महोत्सव का सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है? सप्ताह दिवस कब मनाया था अगर पूछा जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका वन महोत्सव सप्ताह दिवस कब मनाया था? 1 से 7 जुलाई, 1 से 7 जुलाई को मनाया था, याद रखिएगा। ठीक है, के.एम. मुंशी जी कौन थे? तो ये तत्कालीन कृषि मंत्री बनाए गए थे, तत्कालिक कृषि मंत्री बनाए गए थे। ठीक है, ये कब बनाए गए थे, याद रखिएगा 1950 में। कब बनाए गए थे? 1950 यानी 1950 में। बस आतिशबाजी के दौरान, यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आतिशबाजी के दौरान, ठीक है, आतिशबाजी जब करते हैं, पटाखा
दगाते हैं। ठीक है, नए नए क्वेश्चन आने लगे, याद रखिएगा। आतिशबाजी के दौरान जो लाल रंग उत्पन्न होता है, कौन सा रंग? लाल रंग जो उत्पन्न होता है, याद रखिएगा। ठीक है, वो किसके कारण होता है? तो वो स्ट्रोंशियम के कारण होता है। किसके कारण होता है? स्ट्रोंशियम के कारण होता है, याद रखिएगा, स्ट्रोंशियम। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आतिशबाजी के दौरान जो जैसे छुरछुरिया वगैरह देखे होंगे जब जलाते हैं तो लाल रंग का होता है। जो भी जितने भी पटाखे क्रैकर्स होते हैं, रेड क्रैकर्स बहुत हानिकारक होते हैं। उसमें आतिशबाजी के दौरान जो लाल रंग निकलता है, सूत्र होता है, SR होता है। ठीक है, इसमें कौन सा तत्व निकलता है हानिकारक? तो स्ट्रोंशियम निकलता है। यदि इसमें अगर हम सांस लें तो याद रखिएगा, सांस किससे लेते हैं? तो फेफड़े से लेते हैं, तो फेफड़ा प्रभावित होगा। फेफड़ा प्रभावित कैसे होगा? क्या हो सकता है हमें क्या हो सकता है? तो फुफ्फुसीय कैंसर हो जाएगा। फुफ्फुसीय कैंसर को इंग्लिश में बोलते हैं, फुफ्फुसीय मतलब पल्मोनरी। ठीक है, कैंसर को कैंसर ही बोलते हैं, पल्मोनरी कैंसर। ठीक है, याद रखिएगा, पल्मोनरी कैंसर हो जाएगा। और यही आतिशबाजी के दौरान, यही अगर पूछा जाएगा कि आतिशबाजी के दौरान, याद रखिएगा, यही पूछा जाएगा आतिशबाजी के दौरान। ठीक है, जो हरा रंग उत्पन्न होता है, कौन सा? हरा रंग जो उत्पन्न होता है, याद रखिएगा, हरा रंग जो क्या होता है? उत्पन्न होता है, वो उसमें क्या होता है? तो उसमें बेरियम होता है। क्या होता है? बेरियम होता है, याद रखिएगा। तो आतिशबाजी के दौरान जो हरा रंग उसमें उत्पन्न होता है वो बेरियम के कारण होता है। बेरियम का सूत्र क्या होता है? Ba होता है। क्या होता है? Ba होता है। तो आतिशबाजी के दौरान जो उसमें हरा रंग उत्पन्न होता है वो किसके कारण होता है? बेरियम के कारण होता है, याद रखिएगा। ठीक है, पर ये कम हानिकारक होता है। ये ग्रीन क्रैकर्स में रखा गया है, हरे पटाखों में रखा गया, याद रखिएगा। तो बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कम हानिकारक होता है और ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ये चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए, ठीक, चलिए देखते हैं। ठीक है, एशिया का अगर बात करेंगे, एशिया का या भारत का, एशिया का या भारत का, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एशिया का या भारत का। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एशिया या भारत का पहला DNA बैंक का नाम क्या है? तो एशिया या भारत का पहला DNA बैंक, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एशिया या भारत का पहला DNA बैंक जो हो जाएगा वो आपका कहाँ पे स्थापित किया गया है? हमारे उत्तर प्रदेश में ही, भारत में ही है। अगर देश पूछेगा तो भारत, सोच लीजिए, एशिया का पहला या भारत, अगर एशिया का पूछा जाएगा तो भारत हो जाएगा। और भारत का पहला पूछा जाएगा DNA बैंक कहाँ है? तो यूपी के LKO यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, याद रखिएगा। ठीक है, और कृत्रिम जीन का संश्लेषण, ये थ्योरी किसने दिया था? या कृत्रिम जीन को सिंथेसाइज किसने किया था? आर्टिफिशियल जीन, मतलब प्राकृतिक जीन नहीं जो भगवान ने बनाया। ठीक है, जो हम डेवलप किया है मनुष्य ने। तो कृत्रिम जीन का, आर्टिफिशियल जीन का सिंथेसिस का मतलब संश्लेषण किसने किया? तो बिल्कुल आपको, बिल्कुल हमारे डॉक्टर साहब हरगोविंद खुराना जी ने किया था। हमारी आन बान शान डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डेथ हो चुकी है। ठीक है, हरगोविंद क्या नाम है? खुराना। चलिए, तो मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। चलिए मिलते हैं। क्या थोड़ा सा मैं आपको एक मोबाइल वीडियो पे आपको मैं कुछ वीडियो पढ़ा दे रहा हूँ मोबाइल स्क्रीन पे, उसको आप देख लीजिएगा मोबाइल स्क्रीन पे। ठीक है, मैं आता हूँ।